हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम गुप्ता पीरियड कर लेते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं यूपीएससी, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस का कंपैरिजन है। जो भी क्वेश्चन वहाँ से अच्छे मिले हमने वहाँ से ये पूरे के पूरे उठाए हैं। और अगर बात करेंगे जो रियल फाउंडर थे, वैसे तो सूर्यगुप्त और घटोत्कच के बारे में बोला जाता है कि वो दे वर द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। बट इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करेंगे जो वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो 319 से लेके 335 के आसपास है। ठीक है, तो इन्होंने जो टोटल राज किया वो करीब करीब आपका 11 और 5 16 साल के आसपास किया है। ठीक है, तो ये फाउंडर थे गुप्ता ईरा के, दो 319 ईस्वी में बना था। अच्छा, इन्होंने महाराज धीराज का सबसे पहले टाइटल लिया था। ठीक है, और मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी करी थी इन्होंने। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने करीब करीब 40 साल राज किया। 40 साल राज किया, 335 से लेकर 375। और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा बोले जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, जो कि इन्होंने पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक जीत लिया था। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया विंसेंट स्मिथ ने इनको बोला था। प्रयाग प्रशस्ति जो हरि सेन ने लिखी है चंपी संस्कृत में। और अश्वमेघ युद्ध भी इन्होंने करवाए थे, अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, यज्ञ करवाए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जिनको विक्रमादित्य और सक्रिय भी बोला जाता है। विक्रमादित्य डिफीटेड सकात, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, और नवरत्न थे इनके कालिदास, वारा मेहर, है ना, ये सारे के सारे। और अमर सिम्हा और फायान जो था वो उनके टाइम में विजिट किया था। कुमारगुप्त के बारे में बात करेंगे तो कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड है ये भी इन्होंने भी करीब करीब 40 साल राज किया है, 25 और 15 40। ठीक है, और उनका भी 40 साल का करीब करीब टाइम पीरियड है। कुमारगुप्त इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, और ये सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन जो हैं वो इन्हीं के हैं कुमारगुप्त के। फाउंडेड नालंदा विश्वविद्यालय, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय के भक्त थे, और हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन है इनके। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे वैष्णविज्म जो है, कृष्णा की जो बेसिकली जो वर्शिप है वो एकदम से राइज करी थी गुप्ता पीरियड में। इनको गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता है ना। और अगर स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो रिपल्स द ब्रूटल होना इन्वेजन, जो होंड थी उन्होंने आक्रमण जो किया था उसको उन्होंने रिपल्स किया था। और उसके बाद कहीं कहीं उन्होंने ज़्यादा अटैक किया और गुप्ता धीरे धीरे ब्रोकन डाउन होने लग गए। और बात करेंगे तो सुदर्शन लेक को इन्होंने भी मरम्मत करवाई। सुदर्शन लेक की इन्होंने ऐसा इंस्क्रिप्शन एक है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो कालिदास जी की जो बुक्स हैं, अभिजात शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंश, ऋतु संभव। आर्यभट्ट की बात करेंगे तो आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, फॉर्मुलेटेड जीरो वैल्यू ऑफ पाई ना, ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में बताया था, अर्थ रोटेशन के बारे में बताया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है ना, और बताया था कि सन बीच में और ये चारों तरफ से अर्थ के चक्कर लगाती है। अच्छा, वारा मेहर के बारे में बात करेंगे तो वारा मेहर पंच सिद्धांत का और व्रत संहिता की रचना करी। खगोल विज्ञान और गणित के महान विद्वान थे ये। अब विष्णु शर्मा के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने पंचतंत्र लिखी, और अमर सिम्हा जो थे वो संस्कृत शब्दकोश अमरकोश लिखी थी इन्होंने। अच्छा, मंदिर के बारे में बात करेंगे तो मंदिर, क्योंकि आपको पता है सबसे पहला जो मंदिर है दशावतार मंदिर, जो देवघर बेसिकली झांसी और ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पंचायतन स्टाइल में इसको बनाया गया था। और भीतर गांव जो मतलब जो ईंटें होती है उनसे बनाया गया था, कानपुर में पड़ता है ये भीतर गांव। ठीक है, आज जब बात करते हैं कि प्रशासनिक शब्दावली की, तो भुक्ति क्या है? भुक्ति प्रोविंस को बोलते थे, और ये उपारिका उसको चलाते थे। अगर विषया की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल को विषया बोलते थे, और विषयपति इसको चलाते थे। कुमारामत्या जो कि गवर्नर टाइप के होते थे, जैसे उज्जैन का कोई गवर्नर बना दिया तो इनका जो बेसिकली प्रिंस होता था गुप्ता डायनेस्टी में, ये बहुत बड़ा पद होता था, ये बेसिकली उन्हीं को बनाया जाता था। अच्छा, अग्रेरियन टर्म्स की बाद में बात करेंगे तो क्षेत्र जो खेत जिसको हम जोत सकते हैं, खील जो वेस्टलैंड है, अपराहता फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, और भाग टैक्स को बोलते थे। अच्छा, कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे ये अलग अलग स्टेट पीसेस के प्रीवियस ईयर प्रश्न है या यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पे बेस्ड है। विच गुप्ता रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज धीराज? भाई महाराज धीराज किसको मिला था? ये मिला था चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो 319 से लेके 335 एडी का है। ठीक है, और इन्होंने ही सिर्फ गुप्ता जो कैलेंडर है उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, समुद्रगुप्त के बारे में देखना है हमको, विचार करना है। द प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन कंपोजिशन इज एट्रीब्यूटेड टू हिज कोर्ट पोइट हरिसेन। बिल्कुल ठीक है, कोई इन्होंने ही इसको लिखा है, हरिसेन ने संस्कृत में लिखा है।
चंपू संस्कृत कुछ ऐसे करके एक जैसे लिपि होती है ऐसे। ही अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट एनेक्सेशन फॉर द रूलर ऑफ साउथ इंडिया। नहीं, डायरेक्ट नहीं करा था उन्होंने। पहले क्या करा था कि उनको बोला था हमारी सुजेरेंटी आप एक्सेप्ट करो, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने उसको अटैक किया, उसको ग्रैब किया, फिर उसको बाद में दे दिया था उन लोगों को, चलो ठीक है तो मेरी सुजेरेंटी मान लो। तो केवल पहला ही ठीक है, केवल पहला ही ठीक है, करेक्ट पूछा हुआ है। ये यूपीएससी का आया हुआ प्रश्न है, यूपीएससी का प्रीवियस प्रश्न है, ठीक है, तो केवल पहला ही ठीक है। ठीक है, तो कैप्चरिंग एंड लिबरेटिंग, पहले कैप्चर कर लिया फिर उसको लिबरेट कर दिया, उस तरह की पॉलिसी अपनाई थी उन्होंने। अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। द फेमस चाइनीज ट्रेवलर फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गुप्ता रूलर। तो किसके टाइम में? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम में उन्होंने इसको विजिट किया था। ठीक है, अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। द प्रोविंसेस इन द गुप्ता पीरियड वर नोन एज भुक्ति। ठीक है, इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन करता था, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था उसको बोलते थे उपारिका। क्या बोलते थे? उपारिका, बिल्कुल ठीक है पहला। द एम्पायर लेग्ड डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं बिल्कुल भाई, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए तो जाना जाता था, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए तो जाना ही जाता था। जो रोमिला थापर ने तो बोला है कि भाई सेंट्रलाइजेशन के लिए क्या जाना जाता था आपका? मॉडर्न डायनेस्टी जो सेंट्रलाइज थी। और ये जो गुप्ता पीरियड, जो गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्ता रीन है, ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ही जाना जाता था। तो इसलिए केवल पहला ही ठीक है, केवल पहला ही ठीक है, करेक्ट पूछा हुआ है। ये बहुत देख लेना ध्यान से, करेक्ट है कि इनकरेक्ट। भाई आजकल यही गलतियां होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द नालंदा विश्वविद्यालय। भाई किसने बनाया था? आपका कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त ने बनाया था, कुमारगुप्त ने बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुप्ताज आर्किटेक्चर। ठीक है, क्षेत्र रेफर टू द कल्टिवेबल लैंड, बिल्कुल ठीक है। खील वाज वेस्ट लैंड, बिल्कुल ठीक है। अप्रहता डिनोटेड द वेल इरिगेटेड गार्डन लैंड। नहीं नहीं नहीं, इसको फॉरेस्ट लैंड बोलते थे। क्या बोलते थे? फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड बोलते थे। ये गलत है, केवल पहला ही ठीक है, करेक्ट पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन मेंशन द रिस्टोरेशन ऑफ द सुदर्शन लेक। भाई गुप्ता रूलर किसने करी थी? भाई वो आपके स्कंदगुप्त ने करी थी। किसने करी थी? स्कंदगुप्त। अगर आप देखोगे तो रुद्र दमन जो थे 130-20 मतलब एडी के आसपास, उन्होंने भी उसको कहीं ना कहीं रिपेयर करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने भी उसको रिपेयर करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। गुप्ता पीरियड में जो साइंस का डेवलपमेंट हुआ था भाई, वो देख लेते हैं। आर्यभट्ट स्टेटेड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बिल्कुल ठीक है, आर्यभट्ट ने बोला था कि अर्थ जो है अपनी धुरी पे घूमती है, एक्सिस पे घूमती है और सन के आसपास चारों तरफ से वो चक्कर लगाती है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। वारामेहर कंपोज द पंच सिद्धांत का विच समराइजेस द 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है। तो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। द शाहबदार टेम्पल, वन ऑफ द अर्लीस्ट सैंडस्टोन टेम्पल इन इंडिया, कहाँ पर लोकेटेड है भाई? ये कहाँ पर लोकेटेड है? देवगढ़। ये ललितपुर में बेसिकली आजकल पड़ता है, पहले झांसी में था लेकिन अब ललितपुर में पड़ता है, यूपी में। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑथर्स एंड वर्क ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, अमर सिम्हा अमरकोश ने लिखा है, अमर सिम्हा ने अमरकोश लिखा है, बिल्कुल ठीक है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, दोनों को दोनों ठीक है, यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है। बोथ द आर राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द ईरान इंस्क्रिप्शन इन 510 सी विच प्रोवाइड्स द फर्स्ट एपिग्राफिकल एविडेंस ऑफ सती। भाई सती क्या है? भानुगुप्ता थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। द ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन इन मध्य प्रदेश बिलोंग टू द गुप्ता भानुगुप्ता कॉमेमोरेटिंग द डेथ ऑफ हिज जनरल गोपराज। उनके जो जनरल थे गोपराज, जो उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बाद उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जो सती है उसको कमिट किया था। अगला प्रश्न। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोल्ड कॉइन ड्यूरा गुप्ता पीरियड। भाई गुप्ता पीरियड में क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दिनार। गोल्ड कॉइन्स पर रेफर टू द दिनार, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिनार थी से ही गुप्ता पीरियड में गोल्ड जो सिक्के थे वो चलते जरूर थे, लेकिन कुषाण जो थे उनके बराबर वो प्योर नहीं थे, उनके बराबर वो अच्छे लेवल के नहीं थे। ठीक है, द गुप्ताज इशूड लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स गोल्ड कॉइन बट दे वर लोअर इन गोल्ड प्योरिटी कंपेयर टू द कुषाण। बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इन्होंने चलाया जरूर लेकिन कुषाण के बराबर प्योरिटी नहीं थी गोल्ड में। बोथ आर राइट। अच्छा, हु वाज द फेमस कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त हु कंपोज द टेक्स्ट एनग्रेव्ड ऑन द लावा पिलर इंस्क्रिप्शन? कौन थे? हरिसेन। हरिसेन जो थे उन्होंने किस में लिखा है? चंपू स्टाइल में, संस्कृत चंपू स्टाइल में इसको लिखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोशल कंडीशन ऑफ द गुप्ताज। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इंक्रीज्ड।
ठीक है। एंड फायन एक्सप्लिसिटली मेंशन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द चंडाल। भाई ये तो हुआ था, चंडाल उस दौरान बेसिकली देखे जा रहे थे, ठीक है। द स्टेटस ऑफ वुमेन सो ए जनरल एलिवेशन, अच्छा, विद कंप्लीट एक्सट्रीम वर्ड है, इक्वल राइट नहीं भाई, ये कंप्लीट वर्ड है। वुमेन का वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वुमेन को बराबर स्टेटस दिया जाता था, बहुत हद तक उनको उपनयन करा जाता था, बहुत अच्छा उनका स्टेटस था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उनकी थोड़ी स्थिति कमजोर हो गई। लेकिन थोड़ा सा गुप्ता जो पीरियड आया इसमें उनकी जो थी समाज में जो स्तर था वो थोड़ा सा एलिवेट हुआ था, लेकिन कंप्लीटली राइट नहीं मिले थे उनको। केवल पहला ही ठीक है, केवल पहला ही ठीक है, कंप्लीटली करेक्ट पूछा हुआ है। अच्छा, द फेमस ब्रिक बिल्ट टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड भीरतगांव टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई कानपुर में है, कहाँ पे, कानपुर में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता टैक्स टर्मिनोलॉजी, देख लेते हैं। भाग रिप्रेजेंटेड द किंग्स कस्टमरी शेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यूजुअली 1/6, हाँ 1/6 लिया जाता था भाई, भाग है ना, भाग बिल्कुल ठीक है। भाग एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता था उसमें से उनको 1/6 दिया जाता था। अच्छा, बाली, बाली एक तरह का टैक्स था जो पुराना टाइम से चला रहा था, गुप्ता मौर्य के टाइम में भी था, कि वो वॉलंटरी टैक्स था। कोई कपड़े वपड़े गिफ्ट कर दिए राजा को, कुछ इस तरीके की, कुछ मान लो हार उपहार, कुछ अपने नेकलेस गिफ्ट कर दिया राजा को बनवा के, आप गोल्ड में, तो कुछ इस तरीके से उसको बाली बोला जाता था। लेकिन भाग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता था वो फिक्स था, 1/6। अच्छा, हिरण्य वाज द टैक्स पेड एक्सक्लूसिव इन द फॉर्म ऑफ लेबर ऑफ, नहीं नहीं नहीं, फोर्स लेबर, इसको तो विस्ती बोलते थे, इसको तो विस्ती बोलते थे, ये तो गलत है। हिरण्य क्या था, कैश टैक्स था। या तो मान लो कैश टैक्स दे दो या गोल्ड टैक्स दे दो, गोल्ड के रूप में दे दो, है ना, गोल्ड के रूप में दे दो, तो ये गलत है, केवल पहला ही ठीक है, करेक्ट पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच गुप्ता एम्परर इज डिपिक्टेड ऑन सम ऑफ द गोल्ड कॉइन्स प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा। भाई वो तो एक ही थे, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से लेके 375 AD तक इन्होंने राज किया। इनको नेपोलियन बोला जाता है, कविराज के नाम से भी इनको उपाधि दी गई थी, है ना, नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडेड बाय ऑफिसर विषयपति, हाँ विषय बोला जाता था, तो बिल्कुल ठीक है ये। उपारिका कौन था, वो सबसे ऊपर वाला जो होता था भुक्ति, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया करता था। अगर बात करेंगे एडवाइजरी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द टाउन एलाइट्स कॉल्ड द अधिष्ठान अधिधरण, जिसमें जिला प्रमुख की सहायता किया करता था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द सकरी डेस्टर ऑफ द सकात वाज अज्यूम बाय द टाइटल ऑफ, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, इन्होंने ही सकाज को मारा था। और जो वैसन क्षत्रपा ये वाला जो रीजन था, गुजरात वाला, ये सब इन्होंने जीता था। और विक्रमादित्य सेकंड ही थे, उन्होंने अपनी बेटी बकातका किंग को, जो रुद्रदमन सेकंड थे, सॉरी प्रबड़ सेन सेकंड, उनको ब्याही थी, शादी करी थी उनकी। और मथुरा को भी इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था बाद में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुद्धाज आर्ट अंडर द गुप्ताज। द सुल्तानगंज कॉपर बुद्धा इज आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द गुप्ता मेट्रोलॉजिकल स्कल्पचर, बिल्कुल ठीक है, ये BPSC का पूछा हुआ प्रश्न है और आपको ये भागलपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। केव पेंटिंग्स एट अजंता सच पद्मपानी बोधिसत्व अचीव्ड ग्रेट मेच्योरिटी ड्यूरिंग दिस फेज, दोनों के दोनों ठीक हैं, दोनों के दोनों ठीक है, क्योंकि बकातकाज हों गुप्ताज उन्होंने बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन दिया अजंता की गुफाओं को बनने में, बनाने में, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द संस्कृत प्ले मुद्रा राक्षस बाई विशाखा दत्त, दो राइटर लेटर थ्रोज लाइट ऑन विच डायनेस्टी। भाई मुद्रा राक्षस में तो वो मौर्य डायनेस्टी पे ही प्रकाश डालते हैं, मौर्य डायनेस्टी पे कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य चढ़े थे राजगद्दी पे विद द मैकेनिजम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ द मैकेनिजम्स, विद हेल्प ऑफ द कौटिल्य, जो चाणक्य थे उनकी हेल्प से वो कैसे चढ़े, वो सारी के सारे जितने भी षड्यंत्र वगैरह थे उसके चलते सारा का सारा उसमें दिखाया गया है। विशाखादित्य रोड टू फेमस प्लेस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। भाई मुद्रा राक्षस जो थे उसमें तो ये पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य इन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन जो दूसरा था देवी चंद्रगुप्तम, ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। देवी चंद्रगुप्तम याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, कंफ्यूज मत होना। तो देवी चंद्रगुप्तम है वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड, चंद्रगुप्त है उनसे रिलेटेड है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेमस आयरन पिलर मेहरौली दिल्ली में जो है, तो ये क्या है, इट bears an inscription attributing its construction to a king named चंद्र, आइडेंटिफाइज चंद्रगुप्त सेकंड, बिल्कुल ठीक है भाई। ये मेरे ख्याल से पहले अम्बाला के आसपास कहीं पे था, टोपारा वोपारा में, तो उसको लाके यहाँ पे दिल्ली में ले आया था फिरोज शाह तुगलक जो था, ठीक है। इट इज़ रिनोन्ड ग्लोबली फॉर इट्स एडवांस रस्ट रेजिस्टेंट, भाई आज तक इस पर कोई रस्ट नहीं लगता, कोई जंग नहीं लगती, इतनी पुराना है। नहीं तो आपको पता होगा कि आयरन जो होता है उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है, तो पता नहीं क्या उसमें क्रोमियम डाला था उस टाइम, पता नहीं लोग इतने अवेयर थे, क्योंकि क्रोमियम और जो निकल होते हैं, ठीक है, क्रोमियम कोरोजन को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो कोरोजन होगा उसको रेसिस्ट करता है, कोरोजन उसमें ना लगे, जंग ना लगे, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों के दोनं स्टेटमेंट ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर मैथमेटिशियन ऑफ द गुप्ता पीरियड ऑथर्ड द मोनूमेंटल एनसाइक्लोपीडिक वर्क बृहद संहिता, भाई पंच सिद्धांत का बृहद संहिता 12 मेहर ने लिखी थी, किसने, 12 मेहर ने लिखी थी। ये बागभट्ट है, बागभट्ट ने क्या लिखा है भाई, बागभट्ट ने तो मेरे ख्याल से अष्टांग कुछ ऐसे करके लिखा है ना, वो आयुर्वेद के ऊपर है, आयुर्वेद के ऊपर उन्होंने लिखा है बागभट्ट ने, सॉरी आयुर्वेद ऐसे लिखते ना, आयुर्वेद अष्टांग तृप्तिका कुछ करके है, वो बागभट्ट ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द गुप्ता पीरियड, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम उन्होंने भाई सबसे पहले लॉ जो क्रिमिनल लॉ हैं और ये सारे के सारे सबसे पहले देखे गए थे उस दौरान ही। फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ वर क्लियरली डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड, बिल्कुल ठीक है। क्रिमिनल पनिशमेंट वर एक्सट्रीमली ब्रूटल, नहीं भाई ये तो नहीं था कि मौर्य के टाइम में था, इनके टाइम में इतना ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जाता था, ठीक है। इंक्लूडिंग रेगुलर कैपिटल एग्जीक्यूशन नहीं, लिम कैप्चर नहीं, तो भाई फाइन ने नहीं लिखा है ऐसा, ये तो बेसिकली मौर्य के टाइम में होता था, तो दूसरा गलत है, तो केवल पहला ही ठीक है, करेक्ट पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन कंट्रोल ए मेजर चंक ऑफ मैरीटाइम ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, भाई वो ताम्रलिप्ति है भाई, यूपीएससी में 2023 में पूछा गया सबसे लेटेस्ट, और बताओ एक बहुत बार पूछा गया, 10 बार पूछा गया अलग अलग स्टेट पीसेस में, लेकिन सबसे लेटेस्ट 2023 में आपको यूपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ठीक है। संधि विग्रह, भाई इसका संधि विग्रह, संधि कराना, विग्रह कराना मतलब हाई मिनिस्टर, वॉर पीस फॉरेन अलायंस, वो सबसे रिलेटेड था, बिल्कुल ठीक है भाई। संधि कराता था, मान लो युद्ध हो गया तो संधि विग्रह उसको बोलते थे। अच्छा महादंड नायक, भाई महादंड नायक तो पता चल रहा है कोई जो दंड देने वाला है, कोई जज वज है ना, कुछ उससे रिलेटेड है। लुक्ड आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द रॉयल, नहीं गलत है भाई, ये तो जज वज होगा, जैसे काजी होते थे मुगल के टाइम, मतलब सल्तनत पीरियड में, मुगल के टाइम में, है ना। तो ये महादंड नायक कोई जज वज होते थे जो पनिशमेंट वगैरह दिया करते थे, सारा का सारा लेखा जोखा रखते थे कि भाई किसने क्या किया, उनके दरबार में कोर्ट में हाजिरी लगती होगी लोगों की। दूसरा गलत है, तो केवल पहला ही ठीक है, करके पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, द लीजेंडरी मेडिकल ट्रीटाइस्ट, आपका अष्टांग हृदय, हाँ ये अष्टांग हृदय भाई, वो बागभट्ट थे, वो थे अष्टांग हृदय, वो जो मुझे याद नहीं आ रहा था अष्टांग हृदय किसने लिखा है, आपका लिखा है बागभट्ट ने, ठीक है। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैंड ग्रांट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है। द अग्रहरा ग्रांट्स वर टैक्स फ्री लैंड एलोकेशंस मींट एक्सक्लूसिव फ्रॉम ब्राह्मण्स और रिलीजियस पर्पजेस, बिल्कुल ठीक है। दीज ग्रांट्स स्ट्रेंथन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड चेक द ग्रोथ ऑफ द फ्यूडल इंटरमीडिएटरीज, तो भाई नहीं ऐसा तो नहीं है, केवल पहला ही ठीक है, केवल पहला ही ठीक है, ठीक है। लैंड ग्रांट्स एक्चुअली सो द सीट ऑफ द इंडियन फ्यूडलिज्म वीकन द डायरेक्ट टैक्स ग्रिप सेंट्रल अथॉरिटीज, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच एलाइट प्ले ऑफ द कालिदासा क्रॉनिकल द प्योर लव ऑफ द एंड इवेंचुअल सेपरेशन ऑफ किंग दुष्यंत एंड द शकुंतला, भाई कौन सा है, अभिजात शाकुंतलम, है तो बड़ा ही फेमस है अभिजात शाकुंतलम, अभिजात शाकुंतलम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, रिपीटेड इन्वेजन बाय द सेंट्रल एशियन हुन, भाई हुन अटैक कर रहे थे स्कंदगुप्त ने, बहुत हद तक उनको रोक लिया था, लेकिन बाद में जो भी आए उन्होंने वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, इतना प्रावस नहीं था उनके अंदर कि उसको किस तरीके से कॉम्बैट कर लें, तो हुन्स के बार बार अटैक से ये सब हो रहा था, और
इसका एक वन ऑफ द रीजन्स है जिससे डिक्लाइन कर गया गुप्ता पीरियड। और ऊपर से क्या है कि इनका जो ट्रेड है ना वो भी बहुत हद तक डिक्लाइन कर रहा था। और बाद में आते आते जो गोल्ड कॉइन्स है वो भी उनका जो सर्कुलेशन था वो बहुत कम हो गया था, मतलब काफ़ी हद तक कम हो गया था। दूसरा देख लेते हैं, द इंटरनल राइज ऑफ द पावरफुल फ्यूडेटरी लाइक यशो बर्मन ऑफ द मालवा। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी फ्यूडेटरीज थे आसपास के जो राजा महाराजा थे जो छोटे थे उनसे दबते थे, वो बाद में कहीं ना कहीं ताकतवर होते गए, क्योंकि जो गुप्ता जो किंग्स थे वो इतने मजबूत नहीं थे बाद में। तो यहाँ पे क्या कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। थैंक यू वेरी मच।